कुछ सीधे सीधे पत्र लिख करके हम इच्छा मृत्यु राज्यपाल और राष्ट्रपति जी से मांग रहे हैं। महामहिम से यही पुकार, इच्छा मृत्यु हो स्वीकार। राज्यपाल से यही पुकार, इच्छा मृत्यु हो स्वीकार। 69,000 मजाक नहीं, हमारे लिए एक अभिशाप बन गया है। संशोधन का मौका लेख से चयन करो, चयन करो, चयन करो। इच्छा मृत्यु हो स्वीकार। महामहिम से यही पुकार, इच्छा मृत्यु हो स्वीकार। लेख से चयन करो, चयन करो, चयन करो। मूल हम सबकी है यही पुकार, इच्छा मृत्यु हो स्वीकार। राष्ट्रपति से यही पुकार, इच्छा मृत्यु हो स्वीकार। महामहिम से यही पुकार, इच्छा मृत्यु। पकड़ो लेके पैसा आप उधर हो जाइए, आप उधर ऐसी जल्दी कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। एक बार फिर से एमएस टुडे मौजूद है शिक्षा भवन के मैदान पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं जो पिछले 35 दिन से यहाँ बैठे हैं। 35वां दिन हो चुका है, रोज मांग कर रहे हैं कि हमें संशोधन दो। रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि ये संशोधन मिला, दैनिक उपवास किया, कैंडल मार्च किया, सब कुछ किया, लेकिन संशोधन नहीं मिला। लोगों की यहाँ हालत बिगड़ती जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़ते जा रहे हैं। हम एक बार फिर से आज 35वें दिन हम इनसे बात करेंगे। आप एक चीज कैमरे पे जरूर देख रहे होंगे कि इन सबके हाथों पर एक चिट्ठी है। आखिर इस चिट्ठी के अंदर में क्या लिखा है वो हम इनसे खुद जानेंगे आज 35वां दिन कि अब इनकी आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे अब ये सारी बातों को अधिकारियों से मनवाने की कोशिश करेंगे। तो सीधे इनके पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। लोगों के हाथ में लेटर हैं, चिट्ठियां हैं। आप यहाँ बैठ कर चिट्ठी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं ऐसा चिट्ठी में आप? कल्पेश कुमार औरैया से आया हूँ और 69,000 संशोधन पीड़ित से अभ्यर्थी रहा हूँ। पिछले 35 दिनों से हम भी यहाँ पे रोज पर डे यहाँ आकर कहीं SCRT जाते हैं। सबसे पहले सुबह SCRT ही पहुँचते हैं और वहाँ जाके ये पता करने की कोशिश करते हैं शायद हमारे बारे में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अधिकारियों की तो कुछ कानों में जू नहीं रेंग रही है। वो सुन लेते हैं और उसके बाद बस यही आश्वासन आता है कि हाँ आज शाम तक या कल तक आपके लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन कब अच्छा हो रहा है इसका कोई आज तक अता पता नहीं है। 35 दिन से धैर्य जवाब दे गया है, जबकि शिक्षकों को क्या जब ये हमारा BEd या BTC होता है हम लोगों के लिए इसीलिए है कि हाँ हम लोग धैर्य रहें। क्या लिख रहे हैं आप इस लेटर में? आज धैर्य जवाब देने का अब हम लोग इस अवस्था में आ गए हैं कि अब राष्ट्रपति हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी से यही गुजारिश कर रहे हैं या हमको नियुक्ति पत्र प्रदान करने की अनुमति दे दी जाए या हमको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, क्योंकि अब जीने के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास। सर इतना है कि हम कह नहीं सकते, अपना जीने की इच्छा है ना। कुछ सीधे सीधे पत्र लिख करके हम इच्छा मृत्यु राज्यपाल और राष्ट्रपति जी से मांग रहे हैं कि हमें अब इच्छा मृत्यु दे दे। मेरे अंदर कोई संघर्ष नहीं बचा है, मानसिक संतुलन से लेकर हर एक चीज ऐसे गड़बड़ा रही है कि मेरी क्षमता कुछ भी नहीं बची। और आज रात से हम अन्न जल दोनों चीजें त्याग कर रहे हैं और जब तक हमारा लिखित शासनादेश नहीं आ जाएगा आज शाम से तब तक ना मैं अन्न ग्रहण करूंगी ना जल ग्रहण करूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अगर कुछ भी जिम्मेदार होता है तो उसके लिए सारे शासन अधिकारी, शासन सरकार में बैठे सभी लोग, शासन प्रशासन में बैठे सारे अधिकारी जिम्मेदार होंगे उसका। और अगर मेरे साथ कोई बदतमीजी करता है, चाहे कोई पुलिस कर्मचारी या कोई भी हो, तो हमारा तो मानसिक संतुलन ठीक ही नहीं है। उसमें क्या हो जाता है मुझे कुछ नहीं पता।
इसके सिवाय आज मुझे कुछ बोलना भी नहीं। बस हम इतना है कि आज से हमारा अन्न जल सब छूट रहा है, सब हम त्याग रहे हैं। लिखित शासनादेश तक की गलती क्या है, मेरी गलती की है वो हम चिल्ला चिल्ला के इतने महीनों से बता रहे हैं। इनको एक लिखित शासनादेश जारी करने में क्या जा रहा है, उसमें डेटा की क्या जरूरत थी। इनको ये कह देना चाहिए था कि जिसका भी मूल अभिलेख से इनके स्टेट मेरिट में नाम आ रहा है उसको सबको नियुक्ति मिल जाती, हम सब हट जाते। ठीक है, अब ये दिखा रहे हैं ना, बच्चे अभिभावक से जिद नहीं करेंगे तो किससे जिद करेंगे। बच्चा भी जब तक जिद करके रोता नहीं है, हद तक परेशान नहीं होता, ये लोग नहीं सुनते हैं ना। तो अब हम उस स्थिति में आ गए जब हम बहुत ज्यादा परेशान हो जा चुके हैं। यही उम्मीद होती है कि हो सकता है इनकी बातें सच हों, सच में शाम तक जियो आ जाए। हर सुबह उठते हैं इसी इंतजार में कि शाम तक जियो जरूर आ जाएगा। और इनके आश्वासन भी इतने सच्चे लगते हैं, जैसे लगता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सचमुच में हमारा जियो शाम तक आ जाएगा। पर आज 35 दिन हो गया हम लोगों को, हर रोज इसी उम्मीद में उठते हैं कि शाम को जियो आएगा और इसी आस में सो जाते हैं कि हो सकता है कल हो जाए, पर होने का नाम नहीं ले रहा है। अब हम लोग इतना थक गए हैं कि अब और बर्दाश्त करने की क्षमता भी नहीं बची है। 69,000 मजाक नहीं, हमारे लिए एक अभिशाप बन गया है। मजाक तो दूर, क्योंकि हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है हम लोगों की। गांव में जाने लायक, मुंह दिखाने लायक हम लोग बचे नहीं हैं। लोगों को ये लगता है कि हमें नौकरी मिल गई और हमें पता है कि हमें क्या हुआ है, हम किस हालत में हैं। वही सोच रहे क्या मुंह लेके जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन हमें इतना मजबूर कर दे कि हम आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएं। वैसे भी हम इतना थक गए हैं। राष्ट्रपति महोदय और अपने राज्यपाल महोदय से हम यही चाहते हैं कि अगर वो हमें नौकरी नहीं दे सकते तो हमें इच्छा मृत्यु दे दें, हम और नहीं जीना चाहते। कि हमारे साथी अभ्यर्थियों ने बताया, हिम्मत सबकी टूट रही है। हिम्मत हमारी टूटने का मतलब अकेले हमारी की नहीं है। हम अपने ज़रूरतमंद परिवार, ज़रूरत तो छोड़ ही दीजिए, आर्थिक छोड़ ही दीजिए। जानते हैं कि धन जो होता है नहीं सब कुछ होता है, लेकिन एक सर्वाइवल के लिए होता है। लेकिन ये इसको हम अगर किनारे कर दें तब भी यही है कि मतलब अगर हमारी हिम्मत टूटती है तो कहीं ना कहीं हमसे हमारे परिवार का भी हिम्मत टूटता है। तो बस यही है कि जैसा ये वक्तव्य देते हैं उसको लिखित शासनादेश में नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद मतलब एक ये मानव जीवन मिलता है। हम भी चाहते हैं कि इसको व्यर्थ ना गवाएं, कुछ ऐसा कर गुजरें कि मतलब एक नाम हो जाए। लेकिन ये 69,000 शिक्षक भर्ती क्या हुई, मतलब कि ये हमें पता ही नहीं था नहीं कि ये हमारे लिए अभिशाप हो जाएगी। बस यही है कि अब यहाँ तक संघर्ष करके पहुँचे हैं, अब यहाँ से तो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसलिए है कि जब ये आगे का कोई रास्ता ही नहीं दिखा रहे हैं, कोई शासनादेश जारी ही नहीं कर रहे हैं, तो एक ये विनती तो सुनी लें कि हमारी इच्छा मृत्यु दे दें। शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए कि हम इस चीज़ को बयां कर पाए। जब कोई रोता है तो इसको संभालना भी होता है और खुद को भी संभालना पड़ता है कि इसके सामने ना रोए, वरना इसकी हिम्मत टूटेगी। लेकिन मैम हम 35 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, धीरे धीरे हम सबकी हिम्मत टूटती हुई जा रही है। अब सब का बंध टूट चुका है हम लोगों का। इसलिए ये देख रही हैं, मेरे हाथ में लिफाफा है। सरकार से हम जब मुझे नौकरी नहीं दे सकती तो मुझे इच्छा मृत्यु ही दे दें, कुछ शायद हम लोग को थोड़ी शांति मिल जाए। हम लोग पिछले 7 दिसंबर बैठे हैं, 2019 बीता, 6 तारीख एग्जाम दी, 7 दिसंबर को हमने धरना स्टार्ट किया, 2020 बीत गया, आज इसमें 10 तारीख हो गया, फिर भी हम लोग वही मांग, वही लाचारी, वही बेबसी। हमने क्या बिगाड़ दिया सरकार का, क्या नाइंसाफ़ी कर दिया कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। हम लोग अपना नैतिक अधिकार मांग रहे हैं, जो कि हर बार, हर जगह, हर समय दिया जाता है। ये लोग खुद करते हैं तो गलती, हम कहे तो ये लोग खुद कहे तो गलती नहीं, हम लोग कहे गलती हो गई। हम लोग अब साफ कर दिए। संविधान में अनुच्छेद 368 संशोधन का मौका देता है। हम लोग उसी संविधान का हवाला देकर उसी संविधान के सहारे अपनी मांग कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कानून के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, हम लोग मालूम नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करे तो हमें इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हो? मैम हर रोज बोलता है, हर पल बोलता है। सोते हैं तो सपने में भी यही इंसाफ मांग उठती है। रात में सोते हैं, पड़ोसी बोलता है क्या चाहिए, उठ जाओ, सुबह होगी तब मांगना इंसाफ। सरकार बार बार यही बोलती करेंगे, ये नहीं बोली कब करेंगे, बस वही झूठा आश्वासन। पर हम लोग तब तक नहीं हटेंगे तब तक जब तक हम लोग का जीवन है, या तो हमें संशोधन का जियो दें या तो हमारी इच्छा मृत्यु को मांग स्वीकार कर लें। हमें ये मालूम है कि इंसाफ हमें वही लोग दिला सकते हैं जो इंसाफ के रखवाले हैं।
हमें ये लग रहा है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी माननीय विजय किरण जी और निदेशक सरविंद विक्रम सर, इन लोगों